आजकल बहुत से रिटेल ट्रेडर्स या फिर ऑप्शन बायर्स को पता होता है कि कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर भी लाइव मार्केट के प्रेशर में गलती करके लॉस कर बैठते हैं। ताकि तुमसे ऐसी गलतियां ना हो, आज के वीडियो में हम चार्ट रीडिंग की कुछ महत्वपूर्ण प्रा टिप्स को जानने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक प्राइस एक्शन और फिर स्मार्ट एमएनआई पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से यूज करने का तरीका सीखेंगे। ये सीखने के बाद किसी भी चार्ट को पढ़ने का तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रो टिप नंबर 1, प्राइस एक्शन कैंडल फॉर्मेशन। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कैंडल साइज और उसकी लोकेशन को समझते हैं। यहाँ नीचे तुम्हारे सामने 4 चार्ट कंडीशंस हैं जहां मार्केट बुलिश मूव करके ऊपर बढ़ रहा है। इन चारों कंडीशंस में मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट्स का मूव किया है। अब इन चारों कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखकर क्या तुम बता सकते हो कि किस चार्ट कंडीशन में एक रिटेल ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा? इसे थोड़ा सोचकर कमेंट में अपना आंसर जरूर बताओ। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारा आंसर 4 नंबर ही होगा, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद तुम सही तरीके से चार्ट को पढ़ते हो। लेकिन लाइव मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स इन 3 गलत चार्ट कंडीशंस में ही एंट्री लेकर लॉस कर बैठते हैं। कैंडल साइज और लोकेशन को समझना क्यों जरूरी है? अगर तुम इन 2 चार्ट्स को ध्यान से देखोगे तो यहां लगातार बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन एक कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल की क्लोजिंग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, जिसके कारण प्राइस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन आखिरी चार्ट में कैंडल्स एक के बाद एक लगातार एक दूसरे के ऊपर ओपन हो रही है, जिससे प्राइस कम समय में ज्यादा पॉइंट्स ऊपर गई है। इससे थीटा डीके कम होने के कारण एक ऑप्शन बायर को ज्यादा फायदा होता है। इसलिए चार्ट रीडिंग करते समय कैंडल्स की साइज के साथ उसकी लोकेशन भी देखना बहुत जरूरी होता है। अगर चार्ट पर कैंडल्स की साइज तो बड़ी है, मगर वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्लोजिंग कर रही हैं, तो यहां ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहां बायर्स और सेलर्स मार्केट की डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं, जिससे प्राइस में किसी एक डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं बनता। इसी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम थीटा डीके के कारण बहुत जल्दी कम होते हैं और लगातार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होकर आपके स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस को भी बढ़ाते हैं। इसलिए कैंडल साइज और उसकी लोकेशन को जरूर देखें। अब कैंडल विक और कैंडल क्लोजिंग के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। यहाँ इस चार्ट में प्राइस नीचे से ऊपर बढ़ते हुए अपने प्रीवियस हाई को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश करती है, जिसे देखते हुए बहुत से रिटेल ट्रेडर्स इस ट्रेड में एंट्रीज लेते हैं। मगर थोड़ी ही देर में कैंडल स्विंग हाई के नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। दूसरी बार फिर से मार्केट उसी पॉइंट पर आकर लॉन्ग अपर विक कैंडल बनाकर रिवर्स होते हुए उसी रेंज में क्लोज हो जाता है। इस कारण यहां ब्रेकआउट की उम्मीद में जो ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेकर बैठे थे, वे ट्रैप हो जाते, क्योंकि चार्ट पे आगे क्या होगा इससे ज्यादा जरूरी है कि अभी चार्ट पर क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में होपफुल ट्रेडर्स ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। आपको क्या लगता है, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता? इसीलिए चार्ट पर क्या दिख रहा है इस पर फोकस करना जरूरी है। जब भी प्राइस किसी पॉइंट से लगातार ऊपर बढ़ते हुए बिना रुके किसी इंपॉर्टेंट स्विंग को ब्रेक करती है, तो नीचे जो बायर्स बाइंग करके बैठे हैं, उनके द्वारा इस रिसेंट स्विंग हाई के पास प्रॉफिट बुकिंग के कारण प्राइस के नीचे आने की संभावना ज्यादा होती है। अब जब तक नए बायर्स यहां फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाते, तब तक ये ब्रेकआउट सस्टेन होने की संभावना कम ही होती है। साथ ही यहां कैंडल विक की लंबाई देखकर आप इस पॉइंट पर मार्केट में सेलर्स की मौजूदगी का भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर आता है, प्राइस तुरंत रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यहां सेलर्स पहले से मौजूद हैं, जो मार्केट को यहां से ऊपर जाने नहीं देना चाहते। किसी भी कैंडल की विक जितनी ज्यादा लंबी होगी, उस साइड में उतना ही रिजेक्शन स्ट्रांग होता है। इसलिए अगर चार्ट पर एक ही दिशा में बार बार रिजेक्शन कैंडल्स बनती है, तो जब तक प्राइस उस विक हाई को ब्रेक करके उसके बाहर क्लोज नहीं होती, तब तक आपको ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से रिटेल ट्रेडर्स बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के ब्रेकआउट्स पर बार बार ट्रेड एंट्रीज करते हैं।
और अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा ब्रोकरेज में गंवा देते हैं। यहाँ इस चार्ट में प्राइस तेजी से नीचे आने के बाद बार बार एक ही लेवल के पास आकर सपोर्ट ले रही है, जिस कारण यहाँ चार्ट पर लगभग एक जैसे लोज बन रहे हैं। अब अगर चार्ट पर एक ही जगह प्राइस मल्टीपल टाइम्स रुकती है और उस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, तो वहां एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स इस लेवल के पास ट्रेड एंट्रीज करने में उत्सुक हैं। अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो कुछ लोग यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करना पसंद करेंगे। वहीं अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करता है, तो कुछ ट्रेडर्स यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का सोचेंगे, जिस वजह से यहां पर बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आपको फंसाने के लिए फेक ब्रेकआउट चार्ट पर बनाने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर के लिए यह लेवल साइकोलॉजिकली बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह यहां एक्टिवली ट्रेड करता है। इसीलिए जब कभी भी चार्ट पर इक्वल हाइज एंड लोज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स या फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बनते हैं, तो आपको संभल कर ट्रेड करना चाहिए। जब तक किसी दिशा में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, तब तक आपको ट्रेड एंट्रीज नहीं करनी चाहिए। चलिए अब किसी चार्ट को पढ़ने के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट का क्या महत्व है, ये जानते हैं। इस चार्ट में प्राइस हायर लेवल्स से नीचे गिरने के बाद लोअर लेवल्स पर रुककर एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि प्राइस बार बार एक ही एरिया से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए यहां एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। इसीलिए यहां ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक रेंज बनाकर रिटेल ट्रेडर्स इस रेंज के ब्रेकआउट होने का इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस नीचे गिरते हुए इनके स्टॉप लॉस खाकर सपोर्ट को ब्रेक करते हुए और नीचे चली जाती है, जिससे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साइड में ट्रेड एंट्री करने वाले रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इस चार्ट को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नजरिए से समझते, तो इस ट्रैप में फंसने से बच सकते थे। सबसे पहले जब प्राइस नीचे आकर कुछ समय रुकने के बाद फिर से अपनी बेरिश जर्नी शुरू करती है, तो यहां ऊपर जिन ट्रेडर्स को शॉर्ट एंट्री करने का मौका नहीं मिला था, वे अब शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। इससे इस लेवल के पास उनके स्टॉप लॉस के जरिए लिक्विडिटी एरिया क्रिएट होता है। साथ ही जब प्राइस नीचे एक लेवल पर बार बार रुककर सपोर्ट लेती है, तो रिटेल बायर्स इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। अब चार्ट पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी मौजूद होती है, जो मार्केट में एक फ्यूल की तरह काम करती है। अब क्योंकि प्राइस ने 2-3 बार सपोर्ट से ऊपर निकलने की कोशिश की है, इसलिए बायर्स बड़ी संख्या में इस लेवल पर ऐड हुए हैं, जिससे यहां लिक्विडिटी काफी मात्रा में मौजूद है। इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए बिग इंस्टीट्यूशंस सबसे पहले ऊपर की तरफ इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए ब्रेकआउट कैंडल बनाते हैं। इसे देखकर और भी नए फ्रेश बायर्स यहां लॉन्ग पोजीशंस बनाने लगते हैं और अपने स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के पास प्लेस कर देते हैं। इससे और भी ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट होती है और मार्केट पहले ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे गिर जाता है। यही कारण है कि आपको लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को सीखना होगा। इसके लिए आप हमारे इन डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब RSI इंडिकेटर की मदद से समझते हैं कि आप किसी चार्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। यह निफ्टी 50 का 18 फरवरी का 5 मिनट का समय फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट में प्राइस लो और लो बनाते हुए लगातार गिर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद मार्केट ने रिवर्स किया और सीधे ऊपर निकल गया। अब अगर इस तरह के रिवर्सल्स को पकड़ना है, तो आप स्मार्ट मनी के साथ RSI इंडिकेटर की भी मदद ले सकते हैं। जैसे कि अगर इस चार्ट में आप RSI लगाकर देखेंगे, तो यहाँ प्राइस तो लोअर लो बना रही है, लेकिन इस स्विंग लो के पास RSI इंडिकेटर में हायर लो बन रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइस और RSI इंडिकेटर के बिहेवियर में बदलाव आया है, जिसे ट्रेडिंग की भाषा में डाइवर्जेंस कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ प्राइस नीचे जा रही है और RSI ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, जो संभावित बुलिश रिवर्सल को पकड़ने में मदद कर सकता है। अगर आप इस ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर इसके हाई पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस रिवर्सल को कैप्चर करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।
RSI डाइवर्जेंस को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, इस पर हमने एक फुल वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार एंट्री करने के बाद मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, जिससे आपको उसी ट्रेड में दोबारा एंट्री करनी पड़ती है और ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता है। इसी अनवांटेड एक्स्ट्रा ब्रोकरेज से बचने के लिए आप एम स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें प्रति ऑर्डर मात्र ₹0 ब्रोकरेज देना पड़ता है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करें। धन्यवाद। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.